तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ कि हम लोग इससे पहले बहुत सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग देख चुके हैं। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आगे का लेक्चर्स अपना देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर्स में और करते हैं इसको कंप्लीट। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखो, आज हम लोग देखने वाले हैं टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे हम लोग तीन तरह का टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं। पहला है अपना वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, दूसरा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और तीसरा है अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसी मैनर में हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। सपोज करो ये है अपना प्लांट का स्टेम कटिंग, ठीक है, या फिर प्लांट्स का कोई भी पार्ट्स का आप इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग कर लो आप। जो अपना सबसे बाहर वाला आपको सिस्टम टिश्यू दिखने वाला है उसको हम लोग बोल रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू, और उसके आपको सबसे अंदर में जो आपको दिखेगा वो है अपना वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है, जिसमें आपको जैलम फ्लोएम वगैरह ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। और इन दोनों के बाद जो भी सेल आपको बीच में बच जाती है उन सभी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम लोग दो तरह का बात करेंगे, दो टाइप हम लोग बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे रेडियल टाइप, दूसरा हम लोग बात करेंगे कॉन्जुएंट टाइप। रेडियल टाइप में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग रेडियस पे अरेंज किया हुआ रहता है। ये केस आपको रूट के केस में देखने के लिए मिलता है, और हम लोग प्रोटोजाइलम के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग एक कंडीशन को एक जार्ज कंडीशन बोल देते हैं। फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर्स देखोगे तो सपोज करो ये अपना एक रेडियस है, ये अपना दूसरा रेडियस है, ठीक है। तो आपको एक रेडियस पे जैलम दिखने वाला है और आपको दूसरा रेडियस पे फ्लोएम दिखने वाला है। ये दोनों आपको सेम रेडियस पे एक साथ कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो दोनों आपको अलग अलग रेडियस पे दिखेगा, और ये आपको ये कहाँ दिखता है, ये आपको रूट में दिखता है। और दोनों जैलम और फ्लोएम के बीच में आपको होता है कंजक्टिव टिश्यू। तो कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, आपको ये ग्रुप है किसका, पैरेन्काइमेटस और एस्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको प्रेजेंट मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंजक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए कॉन्जॉइंट में हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन और क्लोज हम लोग कैम्बियम के प्रेजेंट और एब्सेंट पे डिसाइड करेंगे। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन। कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि कैम्बियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी ग्रोथ किसमें जिसमें होगा वो अपना ओपन है, और ये आपको मिलेगा कहाँ, डायकोट स्टेम के केस में देखने को मिलेगा। सेम यही हम लोग बात करें कि कैम्बियम यहाँ क्लोज है, तो क्लोज कहने का मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग किसके एब्सेंट में बात कर रहे हैं, कैम्बियम एब्सेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी अपना ग्रोथ जो है ये नहीं होगा। ये किसमें आपको एक केस देखने को मिलेगा, ये आपको मोनोकोट के स्टेम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इतना तक अपना क्लियर हो गया। अब हम लोग कॉन्जॉइंट जो वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रेडियल वर्ड यूज कर रहे थे, अलग अलग रेडियस पे आपको मिलने वाला है, देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग रेडिया पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और वही हम लोग कॉन्जॉइंट का बात करें तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम आपको सेम रेडियस पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कैसे, चलिए हम लोग स्ट्रक्चर्स आगे को इसको स्टडी करते हैं। आप यहाँ पर आपको जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कॉन्जॉइंट बोल रहे हैं। और ये केस आपको स्टेम में दिखने को मिलेगा, और प्रोटोजाइलम का अरेंजमेंट स्टेम में एंडार्स कंडीशन फॉलो करता है, आपको यहाँ पे एंडार्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोलेट्रल कहने का मतलब और कुछ नहीं है, कोलेट्रल आपको वर्ड देखने को मिलेगा, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड। तो आपको कोलेट्रल दरअसल हम लोग क्या करते हैं, फ्लेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अगर फ्लेम आउटर है तो हम लोग कोलेट्रल बोल देते हैं, ठीक है। अगर फ्लेम आउटर है तो इनर जाइलम होगा, ठीक है। हम लोग कॉन्जॉइंट का ओपन वाला हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये अपना बाहर फ्लेम है और अंदर अपना जाइलम है, ठीक है। और बीच में अपना प्रेजेंट है, क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब सेम हम लोग बात करते हैं, ये आपको बेजेस टाइप में स्ट्रक्चर दिखेगा। ये हम लोग अब जब आगे हम लोग मोनोकोट रूट वगैरह का बात करेंगे, मोनोकोट स्टेम का, डाइकोट रूट डाइकोट स्टेम सब का बात करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है हम लोग वहाँ पर अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कॉन्जॉइंट क्लोज का बात करते हैं। जब कॉन्जॉइंट क्लोज है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ओवल टाइप का शेप दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको फ्लोएम यहाँ भी बाहर देखने के लिए मिलेगा, और जाइलम यहाँ भी अंदर देखने के लिए मिलेगा इस स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना है इसके बाद कंजक्टिव टिश्यू। ये कंजक्टिव टिश्यू अभी जस्ट आपको हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि पैरेन्काइमेटस सेल और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, जो कहाँ प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, और किस में, रूट के केस में आपको ये प्रेजेंट मिलेगा। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे अपना
है एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एपिडर्मिस, एपी मीन्स आउटर, ठीक है। तो अपना सबसे बाहरी प्रोटेक्टिंग लेयर जो है इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपना एपिडर्मिस है, ठीक है। ये कैसा है, पैरेन्काइमेटस है, क्या चीज़ है यहाँ पे, स्मॉल अमाउंट इसमें साइटोप्लाज्म का बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है, और यहाँ पे आपको इस सेल में लार्ज वैक्यूल देखने के लिए मिलता है। यूजुअली ये सिंगल लेयर में मिलता है, लेकिन अगर कभी कभी आपको मल्टी लेयर में दिख जाए तो वो आपको कहाँ दिखेगा, एग्जाम्पल बताते हैं। फाइकस जीनस के बनियन स्पीसीज में आपको देखने के लिए मिल सकता है, आपको निरियम में देखने के लिए मिल सकता है। अगर इसमें हम लोग स्टेम और लीफ का बात करेंगे तो ये कवर होता है, स्टेम और लीफ कवर होता है किससे, क्यूटिकल से, ठीक है। क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी लेयर है, ठीक है, किसका, क्यूटिन का, जो कि क्या होता है, वाटर इम्परमिएबल होता है, वाटर को ये क्या होता है, अलाउ नहीं करता है, वाटर का एंट्री अलाउ नहीं करता है ये चीज़, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रूट एपिडर्मिस का। अभी तक हम लोग किसका बात कर रहे थे, स्टेम और लीफ का एपिडर्मिस। अब हम लोग बात करते हैं रूट के एपिडर्मिस। इसको हम लोग इपीब्लेमा भी कह देते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होता है, एपिडर्मल एक्सटेंशन जो अपना होता है, इसका जो यूनिसेलुलर एपिडर्मल एक्सटेंशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट के केस में रूट हेयर बोल देते हैं, जिसका फंक्शन क्या है, ये आपको वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है। रूट हेयर्स का अगर हम लोग जीवन का बात करेंगे, यानी कि लाइफ स्पेन का बात करेंगे, तो ये सिर्फ आपको 1 वीक का होता है। जैसे जैसे आपका ये 1 वीक इसका कंप्लीट होता है, रूट हेयर जो है डीजेनरेट होना शुरू होता है, और अंदर में जो आपको एक पेरिसाइकल नाम का टिश्यू जनरेट होता है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो वो क्या होता है, फिर से वो अपना एक्सटेंशन बाहर भेज देता है, ठीक है। तब वो अपना एक्सटेंशन बाहर भेजता है, जिसको आगे चल करके हम लोग क्या बोल देते हैं, आगे चल करके हम लोग सेकेंडरी रूट बोल देते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक्सटेंशन जो होगा उसको हम लोग टर्सरी रूट बोल देते हैं, ठीक है। इतना तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर क्यूटिकल अब्सेंट होता है। क्यूटिकल क्यों अब्सेंट होता है, क्यूटिकल होता है वैक्सी लेयर, और वैक्सी लेयर अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि वैक्सी लेयर वाटर का एंट्री अलाउ नहीं करता है। अगर वाटर का एंट्री अलाउ नहीं करेगा तो रूट का जो अपना रूट हेयर का काम है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम लोग रूट का बात करें कि ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके दे रहा है प्लांट को, अगर ये वैक्सी लेयर रहेगा तो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। इस कारण से यहाँ पे वैक्सी लेयर नहीं है, तो क्यूटिकल क्या है, एब्सेंट है यहाँ पे। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टेम के एपिडर्मिस का थोड़ा सा अच्छे से। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे यहाँ पे क्या है, क्यूटिकल प्रेजेंट है। यहाँ भी एक्सटेंशन होता है रूट के हेयर की तरह, यहाँ भी स्टेम का हेयर एक्सटेंशन हो, स्टेम का मतलब एक्सटेंशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टेम हेयर नाम नहीं दे करके यहाँ पे हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। ये आपको लीफ पर भी मिल सकता है, फ्रूट पर भी मिल सकता है। क्यों, क्योंकि ये ट्राइकोम जो है दरअसल सूट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये आपको सॉफ्ट भी मिल सकता है, ये आपको स्टीप भी मिल सकता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, और ज़्यादातर मोस्ट मल्टी सेलुलर ही मिलता है, ठीक है। यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर के केस में हम लोग मल्टी सेलुलर ही देखते हैं। फंक्शन का बात करेंगे तो ये आपको वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है, ट्रांसपैरेशन वाला जो अपना वाटर लॉस है उससे प्रिवेंट करता है, और ये ब्रांच में भी आपको मिल सकता है, ये अनब्रांच में मिल सकता है। जब आप माइक्रोस्कोप लेवल पे देखोगे ये चीज़ आपको वहाँ पता चलेगा, आपको टच करने पे पता चलेगा। अगर कोई केमिकल रिलीज कर रहा है तो आपके हाथ में लगेगा, तो आपको पता कर लेना है कि ये सेक्रेटरी है या फिर नॉन सेक्रेटरी है। इसके बेसिस पर आप ये चीज़ भी डिसाइड कर सकते हो। अब हम लोग लीफ एपिडर्मिस का थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है एक गार्ड सेल, ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। अब स्टोमाटल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोमाटल एपर्चर बोल देते हैं, जहाँ की एपर्चर का मतलब होता है ओपन, ठीक है। तो स्टोमाटा का जो ओपनिंग है प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल, तीनों स्ट्रक्चर अभी आपको हम आगे दिखाएंगे। इन तीनों को एक साथ हम लोग बोल देते हैं स्टोमाटल एपरेटस। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये रहा अपना डायग्राम, यहाँ का इनर जो अपना ये रहा गार्ड सेल, ठीक है, जो ये रेड कलर से बना हुआ ये अपना है गार्ड सेल। इसका जो इनर वॉल होता है ये होता है थिक, ठीक है। गार्ड सेल का इनर वॉल कैसा होता है, थिक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इधर हम लोग डाइकोट का केस देखेंगे और इधर हम लोग मोनोकोट का केस देखेंगे। मोनोकोट के केस में भी स्पेशली हम लोग ग्रासेस का केस देखेंगे। तो डाइकोट में आपको ये किस तरह का दिखने मिलेगा, गार्ड सेल बीन शेप का मिलेगा। और हम लोग मोनोकोट का बात करें तो यहाँ पे आपको डम्बल शेप का मिलेगा, जो हम लोग जिम में डम्बल वगैरह यूज करते हैं ना, ऐसे करके इसको पकड़ के बॉडी वॉडी बनाने के लिए, तो ये उसका आपको उस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको देखिए गार्ड सेल के जस्ट बाहर आपको क्या मिलेगा, ये कभी कभी पर ये टेम्प्रोरी सेल है, ठीक है, कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सब्सिडरी सेल, ठीक है, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ भी आपको मिलता है सब्सिडरी सेल इस तरह से स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसके बाहर आपको मिलता है अपना जनरल एपिडर्मल सेल, ठीक है, ये चीज़ है अपना। गार्ड सेल जो है ये एक्सेप्शन है, इसके पास भी क्या होता है क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पे दिखता है, क्लोरोफिल आपको यहाँ पे, इसके पास भी आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
तो ये एक्सेप्शन है एक आपको। फिर हम लोग बात करते हैं बीच में जो अपना ये ओपनिंग है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटा बोल रहे हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या मेंशन कर देते हैं, स्टोमेटल अपर्चर, जहाँ की अपर्चर का मतलब क्या होता है, ओपनिंग होता है। इतना तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर गार्ड सेल क्या है कि पानी अंदर अपने पड़ोसी सेल से पानी अगर अंदर ले रहा है, अंदर लेते जा रहा है, क्या हो रहा है, ये फूलते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी स्वेलिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टर्जिट बोल रहे हैं। इस केस में क्या होगा कि स्टोमाटा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। फिर हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं, जब अपने बैक टू अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा जैसा वो पहले से था, तो क्या होगा कि इसका वॉल पास पास आने लगेगा। पास पास आने का मतलब है कि 100% क्लोज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको 99, 98, 95% आप लोग को हो, ये पास पास आ जाता है, जिसको हम लोग किस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा क्लोज बोलते हैं। ये स्टोमाटा क्लोज हो गया। इस केस में क्या होता है, ये पानी अपने बगल वाले पड़ोसी सेल को यानी सब्सिडी सेल वगैरह को ये क्या कर रहा होता है, दे रहा होता है, मतलब उसको दे रहा होता है बाहर, ठीक है। इस केस में स्टोमाटा ओपन के केस में ये पानी क्या कर रहा होता है, अपने अंदर ले रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया यहाँ से। फिर हम लोग बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू का। तो क्या अपने पास टाइम है, तो हम लोग ग्राउंड टिश्यू ख़त्म कर लेंगे। तो अपना टाइम जो है अभी यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो हम लोग 10 से 11 मिनट का लेक्चर्स रखेंगे, क्योंकि फिर अगर हम लोग ज़्यादा कर देंगे तो फिर हम लोग को समझ में नहीं आएगी उतनी अच्छे से, तो हम लोग इस चीज़ को यहीं पर रहने देते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इतना तक का आप लोग कंप्लीट करके रख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्या करिए, आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो आपको क्या होने वाला है कि वहाँ से आप अपना लेक्चर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।